चांदनी क्या ये काफी नहीं। कोशिश करना लेट ना हो जाए। प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। बोलती क्यों नहीं? चली गई हो अब सलमान? हाँ, तुमने चेक किया? हाँ, वो सो रही है। अच्छा चलो, जब वो उठे तो उन्हें कहना मुझे कॉल बैक कर ले। Fathom for a moment. तुम्हारी माँ नहीं, मेरी बीवी भी गई है। दुआ करो सलमान बेटा। कि जिद ने फरीन को उस नहज पे पहुंचा दिया जहां उसका दिल फट गया। एक लड़ाई हुई थी इस बेबी को लेके। हम दोनों के बीच में पहले ही इतनी टेंशन चल रही है। अब आंटी के जाने के बाद ही बीन सो वल्नरेबल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर बहू के एक और ज़बरदस्त रिव्यू पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली किस्त में मामा फरहीन की अचानक मौत ने जहां सबको हिला कर रख दिया था, वहीं इस किस्त में इस मौत के बाद के असरात और बरसों से छुपे जहरीले सच के सामने आने पर घर के मर्दों और औरतों के रद्द-ए-अमल को दिखाया गया है। चलिए तफसीलन बात करते हैं इस किस्त में क्या कुछ ख़ास रहा। किस्त के आगाज़ में सानिया सलमान की हालत देखकर और उसकी कसम देने पर मजबूर होकर इसे पूरा सच बता देती है। वो बताती है कि मामा की मौत से एक दिन पहले डॉक्टर शाहनवाज़ और डॉक्टर रुबीना के दरमियान हस्पताल में शदीद बहस हुई थी। सानिया वो 40 साल पुराना राज भी उगल देती है कि डॉक्टर शाहनवाज़ दरअसल रुबीना को पसंद करते थे और इनके इनकार के बाद सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए फरहीन से शादी की थी। ये सच सुनकर सलमान के पांव तले ज़मीन निकल जाती है और वो शदीद जज्बाती हो जाता है और कहता है कि अगर इसे मालूम होता इस औरत की वजह से इसकी माँ की ज़िंदगी भर एहसास कमतरी का शिकार रही तो वो कभी इस अस्पताल में अपना इलाज न करवाता। ताहम सानिया इसे समझाती है कि असल कसूरवार डॉक्टर रुबीना नहीं बल्कि ख़ुद उनके वालिद डॉक्टर शाहनवाज़ हैं, जिन्होंने अपनी अना के लिए एक मासूम औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर रुबीना जब फरहीन की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए शाहनवाज़ के घर आती हैं तो घर का माहौल मज़ीद कुशीदा हो जाता है। सलमान इन्हें देखकर आपे से बाहर हो जाता है और बदतमीज़ी पर उतर आता है। वो अपने वालिद पर भी बरस पड़ता है कि मामा के जाने के बाद वो इनके लिए इस घर के रास्ते खोल रहे हैं। यहाँ रुबीना सलमान को आईना दिखाती हैं और शाहनवाज़ को मुखातिब करके कहती हैं कि अपनी बेहिसी का ये ड्रामा अपने बच्चों में मत बांटना। दूसरी तरफ फैज़ान और अंबर के माबैन दूरी आ रही है। फैज़ान अपनी माँ की मौत के गम में अंबर के साथ यूएस जाने के प्लान से पीछे हटता दिखाई देता है, जबकि अंबर परेशानी में रमीना के पास जाती है तो रमीना से एक इंतहाई मजबूत और हकीकत पसंदाना मशवरा देती है। वो कहती है कि मर्द बहुत चालाक होते हैं, वो औरतों को हमेशा उलझा कर रखते हैं ताकि वो जितनी भी कामयाब हो जाएं शोहर के खो जाने के डर में मुब्तला रहें। रमीना अंबर को खुद मुख्तार बनने और अपने बच्चे के फ़ैसले खुद करने की ताकीद करती है। किस्त का एक अहम मोड़ तब आता है जब सानिया 1 महीने की छुट्टियों के बाद दोबारा अस्पताल ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। सलमान इसे रोकता है और नौकरी से इस्तीफ़ा देने का कहता है। यहाँ सानिया अपने हक़ के लिए खड़ी होती है और कहती है कि फरहीन मामा की तरह वो इस घर में अपनी ख्वाहिशात को दफन नहीं करेगी। दोनों के दरमियान शदीद बहस होती है, जहाँ सलमान इस बात पर नाराज़ है कि सानिया ने इतनी बड़ी बात इससे क्यों छुपाई। आखिर में सलमान और उसके वालिद डॉक्टर शाहनवाज़ के दरमियान भी सख्त जुमलों का तबादला होता है।
शाहनवाज अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और फरहीन के एहसासात को औरतों के जबजबाती ड्रामे का नाम देते हैं। सलमान इन्हें कहता है कि इस घर में सब अकेले हैं क्योंकि सबको सिर्फ अपनी पड़ी है और सबकी परवाह करने वाली अब चली गई है। तो दोस्तों, ये केस खुद पसंदी और इसके ख़ानदान पर पड़ने वाले असरात की एक बेहतरीन अक्कासी है। जहाँ बाप अब भी अपनी अना के खौल में बंद है, वहीं बेटा उसके नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी बीवी पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करता है। सानिया का अपने करियर के लिए स्टैंड लेना इस ड्रामे को एक नया रुख दे रहा है। आपके ख्याल में क्या सानिया को सलमान की खातिर अस्पताल छोड़ देना चाहिए या उसे अपनी सास की तरह कुर्बानी की कुर्बानगाह पर नहीं चढ़ना चाहिए? अपने ख़यालात का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगली किस्त के रिव्यू तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप अगली किस्त के लिए सानिया और सलमान के रिश्ते के मुस्तकबिल पर पेशन गोई देखना चाहते हैं?